सवाल: हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियां क्यों की? जवाब: यकीनन पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह, शादियां को इस्लामी तारीख और रवायात में ज़ाती ख्वाहिश के बजाय एक हिकमत अमली, समाजी और मजहबी अमल के तौर पर देखा जाता है, जिसका मकसद इब्तदाई मुस्लिम कम्युनिटी की तामीर था। एक अहम नुक्ता ये याद रखना है कि अपनी ज़िंदगी के एक तवील उर्से तक, 25 से 50 साल की उम्र तक, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक ही निकाह किया था, जो आपकी पहली जोजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से था। आपके देगर बेशतर निकाह ज़िंदगी के आखिरी बरसों में, जब आपकी उम्र 50 और 60 की दहाई में थी, इस वक्त हुए जब आप एक नई रियासत की क़ियादत कर रहे थे और मुसलसल कबायली जंगों का सामना था। आपके मुताद्दिद निकाह करने की बुनियादी वजूहात ये हैं: समाजी बहबूद और हमदर्दी। पैगंबर इस्लाम की बेशतर अज़वाज बीवाएं या मुतलका थी जिन्होंने अपने शौहरों को जंगों जैसे गज़वा बद्र या हैदर में खो दिया था। 7वें सदी ईसवी के अरब के सख्त समाजी ढांचे में एक औरत 100 से ज्यादा शौहरों के साथ रह सकती थी, बगैर मर्द मुहाफिज के इंतहाई कमजोर समझी जाती थी। हजरत सूदा बंत जमहा रजी अल्लाह अन्हा, आपने उनसे उनके शौहर की वफात के बाद निकाह किया, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल फराहम की। हजरत ज़ैनब बंत खुज़ीमा रजी अल्लाह अन्हा, उम्मुल मसाकीन, गरीबों की माँ के नाम से मशहूर, वो एक बेवा थीं जिनसे आपने उन्हें वक़ार और सहारा देने के लिए निकाह किया। सियासी और कबायली इत्तेहाद को मजबूत करना शादी इस ज़माने में जंगज़दा कबाइल को मुतहद करने और अमन को यकीनी बनाने का एक रवायती तरीका था। मुख्तलिफ कबीलों में शादी करने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तादारी के ऐसे रिश्ते कायम किए जो अक्सर दुश्मनी के खात्मे का बायस बने। हजरत जवेरिया बंत हारिस रजी अल्लाह अन्हा, जब आपने उनसे निकाह किया तो मुसलमानों ने आपके नए ससुराली रिश्तों के एहतराम में उनके कबीले बनो मुस्तलक के 100 खानदानों को कैद से आज़ाद कर दिया। उसके नतीजे में उनका पूरा कबीला इस्लाम ले आया। हजरत सफ़िया बंत हई रजी अल्लाह अन्हा, वो एक यहूदी सरदार की बेटी थी। उनके निकाह ने मुस्लिम कम्युनिटी और यहूदी 100 खानदानों को कैद से आज़ाद कर दिया। उसके नतीजे में उनका पूरा कबीला इस्लाम ले आया। हजरत सफ़िया बंत हई रजी अल्लाह अन्हा, वो एक यहूदी सरदार की बेटी थी। उनके निकाह ने मुस्लिम कम्युनिटी और यहूदी कबाइल के दरमियान फासले को कम करने में मदद की, जिससे बक़ाए बाहमी का एक दौर शुरू हुआ। तालीम और इल्म की तरसील पैगंबर इस्लाम की अज़वाज, जिन्हें उम्महातिल मोमिनीन, मोमिनों की माएँ कहा जाता है, ने दीन की तालीम देने में अहम किरदार अदा किया। ज़ाती ज़िंदगी और ख़वातीन के फ़िक़ा से मुताल्लिक़ कुछ ऐसे पहलू थे जिन्हें सिर्फ़ एक ज़ौजा ही देख सकती थी और दूसरी ख़वातीन को सिखा सकती थी। हज़रत आयशा बंत अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा, आप गैर मामूली तौर पर ज़हीन थीं और इस्लाम की अजीम तरीन आलिमात में से एक बने। आपने 2200 से ज़्यादा इहादीस, नबी करीम के अक़वाल और अफ़आल रवायत की और आपकी ज़िंदगी और दीन के बारे में अहम मालूमात आने वाली नस्लों के लिए महफूज की। नक़सानदा रवायात को ख़त्म करना, कुछ निकाह ख़ास तौर पर पुराने समाजी ममनुआत को तोड़ने के लिए किए गए थे। हज़रत ज़ैनब बंत जहश रज़ी अल्लाह अन्हा, इस वक्त अरब मुना बोले बेटों को हकीकी बेटों जैसा ही समझते थे, यानी एक आदमी अपनी साबिका बहू से शादी नहीं कर सकता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत ज़ैनब अपने मुना बोले बेटे हज़रत ज़ैद से तलाक के बाद से निकाह एक खुदाई हुक्म था, ताकि ये वाज़ेह किया जा सके कि गोद लेने से हयातियाती जस्मानी खून का रिश्ता कायम नहीं होता। आपके निकाह का खलासा वजह इज़वाज की मिसालें वफादारी और मोहब्बत, हज़रत खदीजा बंत खुवैलद बेवाओं की देखभाल, हज़रत सुदा, हज़रत सलमा, हज़रत ज़ैनब बनत खज़ीमा कबायली इत्तेहाद, हज़रत जवेरिया, हज़रत सफ़िया, हज़रत मैमूना ताल्लुकात को मजबूत करना, हज़रत आयशा, हज़रत अबू बकर की बेटी, हज़रत हफ्सा, हज़रत उमर की बेटी, तालीम इल्मी हज़रत आयशा। मुख्तसर ये कि हर निकाह ने नौज़ायदा मुस्लिम रियासत को मुस्तहकम करने, कमज़ोरों की हिफाजत करने या इस बात को यकीनी बनाने में एक ख़ास मकसद पूरा किया कि इस्लाम की तालीमात तफसील से महफूज रहें।